कम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के होने वाले हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कदामरी नामक प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रत्येक प्रश्न पर व्याख्या लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन व्याख्या से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे, इसलिए व्याख्या को आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या हमारे द्वारा पढ़े जाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। यहाँ पे आप व्याख्या खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये व्याख्या, और व्याख्या से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे। लोसुंग या नामसुंग त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को। हमारा अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत। हमारा अगला प्रश्न है, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कोलोन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, व्याख्या जो है आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए व्याख्या को वीडियो पॉज करके आपको खुद से पढ़ना है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था और पंचायती राज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1922 में। कब? तो 4 फरवरी 1922 को। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है मेलेनिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लेंट, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय जी। हमारा अगला प्रश्न है, द आर्गुमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमर्त्य सेन जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 के तहत आता है भारतीय संविधान का संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, असम में स्थित है। दोस्तों, नामेरी जो है असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो यह है किर्गिस्तान की राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष सितंबर 2025 तक कौन है? तो यह है दिलीप टर्की जी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप शेयर जरूर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमारा अगला प्रश्न है, बुल्लर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो यह 73वां संशोधन द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क कृषि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ढाका बांग्लादेश में। हमारा अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक जी। दोस्तों, आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो व्याख्या दिया जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन व्याख्या को आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेना है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस किस भारतीय राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है बेरी रोग। हमारा अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हुए हैं सरोद से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्डिन्स पिलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है यकृत को। हमारा अगला प्रश्न है, केप केनावेरल जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह किया गया था मुस्लिम पट्टनम में। दोस्तों, आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लंदन UK में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह था कृष्णदेव राय जी। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मदुरै तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह किया गया था पाणिनि के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वच्छ और सुरक्षित समुद्री तट और मरीन से। दोस्तों, आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।